नमस्कार, राधे राधे। आज बात करेंगे जो भगवान के प्रिय सखा थे सुदामा जी के बारे में कि सुदामा जी को दरिद्र क्यों कहते हैं। क्योंकि मेरे मन में सुदामा जी के संबंध में एक बहुत बड़ी शंका थी। एक विद्वान ब्राह्मण अपने बाल सखा कृष्ण से छुपकर चने कैसे खा सकते हैं। आज भागवत के इस प्रसंग में छुपे रहस्य के बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कथा के माध्यम से कि सुदामा दरिद्र क्यों हुए। सुदामा के दरिद्रता और चने चोरी के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसमें त्याग और समर्पण का भाव है। एक समय की बात है, एक अत्यंत गरीब निर्धन बुढ़िया भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा है कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। बुढ़िया ने सोचा कि अब चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल भगवान का भोग लगाकर खाऊंगी। यह सोचकर उसने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और भगवान का नाम जपते जपते वह बुढ़िया सो गई। बुढ़िया के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। चोरों ने चने की पोटली देखकर समझा कि इसमें सोने के सिक्के हैं, इसीलिए उसे उठा लिया। चोरों की आहट सुनकर बुढ़िया जाग गई और शोर मचाने लगी। शोर शराबा सुनकर गांव के सारे लोग चोर को पकड़ने के लिए दौड़े। चने की पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से संदीपन मुनि के आश्रम में वह चोर जाकर छुप गए। इस संदीपन मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोरों की आहट सुनकर गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर घुस आया है। गुरु माता ने पुकारा, कौन है कौन है। गुरु माता ने अपनी ओर आते हुए चोर को देखा और चोर ने जैसे ही गुरु माता को देखा वह पोटली छोड़कर वहां से भाग गया। इधर भूख से व्याकुल बुढ़िया ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा के ले गए हैं, तो उसने शाप दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाए। उधर प्रातःकाल आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें चने थे और उसी समय सुदामा जी और भगवान कृष्ण जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा, बेटा जब भूख लगे तो दोनों आधा आधा बांट कर यह चने खा लेना। सुदामा जन्मजात ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण थे। उन्होंने जो ही चने की पोटली अपने हाथ में ली, सारा रहस्य समझ गए। सारी रात की कथा हुआ है उन्होंने आंख बंद करके जान ली। सुदामा ने सोचा, गुरु माता ने कहा है कि चने दोनों लोग बांट कर खा लेना आधे आधे, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो मेरे प्रभु के साथ साथ तीनों लोग जो है दरिद्र हो जाएंगे। सुदामा ने सोचा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे सखा दरिद्र हो जाए, मैं ये चने स्वयं खा लूंगा, लेकिन कृष्ण को खाने के लिए नहीं दूंगा। और सुदामा ने कृष्ण से छुपकर सारे चने खुद खा लिए। अभिशापित चने खाकर सुदामा ने स्वयं दरिद्रता को ओढ़ लिया, लेकिन अपने मित्र को श्री कृष्ण को चने नहीं खाने दिए। यह है सुदामा का त्याग और उसका समर्पण और उसकी सखा भक्ति। अद्वितीय त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले सुदामा चोरी छुपे चने खाने का अपयश भी झेला। यह बहुत बड़ा अन्याय है, परंतु मित्र धर्म निभाने का इससे बड़ा उदाहरण आपको दूसरा और कहीं नहीं मिलेगा। वास्तव में सच्चे प्रेम की यही पहचान है। यही कारण है कि सुदामा दरिद्र हुए। इतना अपयश झेलने के बाद भी सुदामा ने अपने सखा भगवान कृष्ण को वह जो शापित चने हैं वो नहीं खाने दिए। तो आज के बाद यदि आपसे कोई पूछे कि सुदामा दरिद्र कैसे हुए, तो आप इस कथा को उसे सुनाकर उसका ये भ्रम दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल आचार्य पद्माकर शुक्ला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।